देखो स्टूडेंट्स, हम यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर अलजेब्रा की चैप्टर 10। और इस यूनिट में हम पढ़ेंगे इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होता है। हम फील्ड के बारे में जानते हैं, हम वेक्टर स्पेस के बारे में जानते हैं। हमने वो भी पढ़ा है कि वेक्टर स्पेस क्या होता है, और हमने ये भी पढ़ा है कि फील्ड क्या होता है। वी विल नाउ इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ डिस्टेंस और लेंथ इनटू वेक्टर स्पेस। ठीक है, जिस तरीके से हमने नंबर्स में लेंथ को डिफाइन किया था और डिस्टेंस को डिफाइन किया था, उसी तरीके से अब हम वेक्टर स्पेस में लेंथ को डिफाइन करेंगे। ठीक है, एंड एक और फंक्शन को डिफाइन करेंगे जिसका नाम होगा इनर प्रोडक्ट स्पेस। मतलब इनर प्रोडक्ट स्पेस आपके पास एक फंक्शन होगा, मैपिंग होगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखो। इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होता है? डेफिनेशन है, लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ। आपको पता है कि वेक्टर स्पेस क्या होता है और आपको पता है कि फील्ड क्या होती है। मैं आपको वेक्टर स्पेस के बारे में भी बता चुकी हूँ और मैंने आपको फील्ड के बारे में भी बताया है कि वेक्टर स्पेस क्या होता है, जिसमें आपके पास टोटल 11 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कौन कौन सी होती है? अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप बनाता है ये। एक इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है, और फोर प्रॉपर्टी इसमें कैसे होती है कि हम दो वेक्टर और एक स्केलर को लेते थे, फिर इनको डिस्ट्रीब्यूट करते थे, फिर एक स्केलर और दो वेक्टर्स को लेकर डिस्ट्रीब्यूट करते थे। एक अंडर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव वाली होती थी और एक होती थी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो टोटल कितनी प्रॉपर्टीज हो गई? 10। और फील्ड क्या होता है हमारे पास? फील्ड की डेफिनेशन, एक तो इसमें 11 प्रॉपर्टी वाली है कि अंडर एडिशन एबिलियन, अंडर मल्टीप्लिकेशन एबिलियन, 5 हो गई। 5 एबिलियन वाली, अंडर एडिशन 5 एबिलियन वाली, अंडर मल्टीप्लिकेशन 10 और 1 डिस्ट्रीब्यूटिव। तो फील्ड में 11 प्रॉपर्टी होती है और वेक्टर स्पेस में कितनी प्रॉपर्टी होती थी आपकी? 10। ठीक है, जब भी हम स्केलर चूज करेंगे तो कहाँ से करेंगे? फील्ड से। और जब भी आप वेक्टर चूज करोगे तो वो कहाँ से चूज करोगे? अपने वेक्टर स्पेस से भी, आर्बिट्ररी। द वेक्टर स्पेस V इज कॉल्ड एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। वेक्टर स्पेस V को आप इनर प्रोडक्ट स्पेस कब कहोगे? इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन। मतलब वेक्टर स्पेस तो वो ऑलरेडी है, लेकिन इसी वेक्टर को आप इनर प्रोडक्ट स्पेस कब कहोगे? अगर आप एक फंक्शन डिफाइन करो। किस तरीके से? ये सिंबल है ना, ये सिंबल होता है इनर प्रोडक्ट का। ठीक है, V क्रॉस V टू F, जिसकी डोमेन क्या है? V क्रॉस V है और कोडोमेन क्या है? F। अब ये V क्रॉस V का मतलब क्या है आपके पास? ये जो V हमने लिया वो डोमेन स्पेस वाला लिया। ठीक है, और V क्रॉस V2 हम क्या ले रहे हैं? F। सेटिस्फाई द फॉलोइंग एक्सियम। और अगर ये फंक्शन इन सारी एक्सियम को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑन वेक्टर स्पेस V। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास फील्ड है और ये हमारे पास वेक्टर स्पेस है। मतलब इनर प्रोडक्ट स्पेस पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वेक्टर स्पेस क्या होता है और फील्ड क्या होती है। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी देखो क्या है। आपने एक फंक्शन लिया, इस तरीके से उस फंक्शन की नोटेशन है। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है? V क्रॉस V टू F। V क्रॉस V आपको पता है कि V क्रॉस V में किस टाइप के एलिमेंट आते हैं? ऑर्डर पेयर टाइप के, है ना। ऑर्डर पेयर टाइप के आते हैं जहाँ पे पहला एलिमेंट पहले से और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से होता है। तो ये आपको क्या दे दिया? एक इनर प्रोडक्ट स्पेस, मतलब एक फंक्शन डिफाइन किया है। इस फंक्शन को मुझे इनर प्रोडक्ट स्पेस कहना है तो मैं कब कहूँगी? अगर वो ये 3 एक्सियम को सेटिस्फाई कर जाए। पहली एक्सियम है कि u की v के साथ जब आप इनर प्रोडक्ट लो तो वो किसके इक्वल होनी चाहिए? v की u के साथ इनर प्रोडक्ट और उसका कॉन्जुगेट। ठीक है, कॉन्जुगेट लेना आपको आता ही है। जैसे हम कॉम्प्लेक्स में कॉन्जुगेट किस तरीके से लेते थे? आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा, है ना। 2 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट 2 माइनस आयोटा, उस तरीके से। दूसरी वाली प्रॉपर्टी है कि अगर u आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड u की u के साथ इनर प्रोडक्ट 0 कब आएगी? इफ़ एंड ओनली इफ़ u 0 होगा। मतलब दो अलग अलग चीज़ें हैं। पहले आपको ये वेरीफाई करना पड़ेगा और फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर u की u के साथ इनर प्रोडक्ट 0 है तो क्या u 0 है? ठीक है, थर्ड वाली मतलब दोनों चीज़ होनी चाहिए। u 0 है तो ये इनर प्रोडक्ट 0 होनी चाहिए, ये इनर प्रोडक्ट 0 है तो u को 0 होना पड़ेगा। थर्ड वाली जो प्रॉपर्टी है
वो है AU प्लस BV की इनर प्रोडक्ट अगर हम W के साथ करें तो कांस्टेंट बाहर A बाहर, U की W के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस B बाहर, V की W के साथ इनर प्रोडक्ट। ठीक है, पहली वाली प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सिमेट्रिसिटी। ठीक है, दूसरी वाली प्रॉपर्टी का नाम होता है नॉन नेगेटिविटी। नॉन नेगेटिविटी क्यों कहते हैं? क्योंकि u ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? पॉजिटिव है ना। कोई भी चीज़ अगर 0 से बड़ी होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। और थर्ड वाली प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लीनियरिटी। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जब मैंने आपको पढ़ाया था तो वहाँ पे लीनियर प्रॉपर्टी यही वाली होती है ना, टी ऑफ AU प्लस BV में हम कॉन्स्टेंट्स को बाहर ले लेते थे, तो इसको हम बोलते हैं लीनियरिटी, इसको नॉन नेगेटिविटी, और इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिसिटी। अगर कोई फंक्शन इन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता है तो उस फंक्शन को हम बोल देते हैं कि वो इनर प्रोडक्ट स्पेस डिफाइन कर रहा है। किस पर? ऑन वेक्टर स्पेस V पे। ठीक है, F क्या होती है यहाँ पे? ये F हमारे पास फील्ड होती है जो रियल नंबर की भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स नंबर्स की भी। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल करते हैं, तब आपको समझ में आएगा डेफिनेशन और अच्छे से। तो देखो एग्जाम्पल, पहले रिमार्क देखो कि ए रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस। रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास फील्ड रियल नंबर की है तो उसको हम बोलते हैं यूक्लिडियन स्पेस। एंड अ कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस इज कॉल्ड यूनिटरी। मतलब अगर फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर की है तो उसका आप नाम क्या रख दोगे? यूनिटरी स्पेस। ठीक है, अब ये देखो, अगर फील्ड आपके पास रियल नंबर है तो u और v का कॉन्जुगेट v और u, मतलब कॉन्जुगेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर आपको। पहली वाली जो प्रॉपर्टी है वो आप इस तरीके से स्टेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि रियल नंबर का कॉन्जुगेट तो वो इटसेल्फ हो जाता है, इसीलिए हमें फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी को कॉन्जुगेट के साथ डिफाइन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम फील्ड रियल नंबर लेते हैं तो। ठीक है, तो इसलिए u v किसके इक्वल हो जाएगा? v u के इक्वल। अब नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 1, अगर u हमको ये दे दिया, n टपल्स में गिवन है आपको, v भी हमें n टपल्स में दिया, आर्बिट्ररी मेंबर्स हैं Cn के। ठीक है, Cn मतलब वेक्टर स्पेस हमें क्या दे दिया? Cn n टपल्स का, और डिफाइन इनर प्रोडक्ट इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। ये हमें क्या शो करना है कि Cn इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। हमें शो करना है कि ये इनर प्रोडक्ट स्पेस होगा। दैट मीन्स ये जो हमने फंक्शन लिया, मतलब ये जो हमने डिफाइन किया u कोमा v इज इक्वल्स टू u इंटू v इज इक्वल्स टू दिस, तो हमें चेक करना है कि ये इनर प्रोडक्ट स्पेस है या नहीं। तो हमें अपनी वो तीनों प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहली जो प्रॉपर्टी थी एग्जाम्पल 1 देखो। ठीक है, पहली जो प्रॉपर्टी थी वो हमारे पास क्या थी कि u v इज इक्वल्स टू v u के कॉन्जुगेट, है ना। तो इन दोनों को इक्वल शो करना था, तो हम कैसे करेंगे? देखो v का u के साथ कॉन्जुगेट लो, क्या मिलेगा आपको? देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि u v किस तरीके से डिफाइन है। u डॉट v a1 एज इट इज़, a1 किसके एलिमेंट है? u के, और a2 किसके एलिमेंट है आपके पास? सॉरी, a1 किसके एलिमेंट है? a1 a2 a3 u के, और b1 b2 bn किसके एलिमेंट है? v के। तो u के एलिमेंट एज इट इज़ और b के एलिमेंट का कॉन्जुगेट, प्लस u के एलिमेंट एज इट इज़ v के एलिमेंट का कॉन्जुगेट, फिर प्लस u के एलिमेंट एज इट इज़ v के एलिमेंट का कॉन्जुगेट। ठीक है, और लास्ट में n तक करना है आपको ये। ठीक है, अब हमें क्या करना है? v u का कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ना कि v डॉट u है क्या। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? v की u के साथ इनर प्रोडक्ट, वो क्या हो जाएगी? v डॉट u, और वो क्या हो जाएगी? a1 को b1 से रिप्लेस कर दो, b1 को a1 से रिप्लेस कर दो, b1 a1 का कॉन्जुगेट, क्योंकि v पहले लिखा है ना हमने और u बाद में लिखा है, तो इनको भी आगे पीछे कर देंगे, b2 a2 कॉन्जुगेट अप टू लास्ट में bn an कॉन्जुगेट। ठीक है, फिर हमें क्या करना है? फिर हमें इसका कॉन्जुगेट लेना है। इसका कॉन्जुगेट लिया, दैट मीन्स इसका भी कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा आपको। इसका आप कॉन्जुगेट लोगे तो क्या होता है? देखो प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट लेते हो तो वो किसके इक्वल होता है? z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करो। यहाँ पर आप मैंने 2 एलिमेंट के लिए किया, आपको n एलिमेंट दिए हुए हैं तो सबके ऊपर
कॉन्जुगेट अलग अलग अप्लाई करो। और ये भी एक प्रॉपर्टी होती है कि z का अगर आप 2 बार कॉन्जुगेट करते हो तो वो z के इक्वल ही आता है, ठीक है। तो इन दोनों प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। b1 a1 का कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट प्लस b2 a2 का कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट, और लास्ट में क्या आएगा bn an का कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट। और इसका मतलब क्या है, b1 का कॉन्जुगेट और a1 का डबल कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा a1, b2 का कॉन्जुगेट और a2 का डबल कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा a2। इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। अब ये हमारे पास किसके इक्वल हुआ, ये हमारे पास हो गया u, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a2 को हमने कहाँ लिखा आगे और b2 को हमने कैसे लिख दिया पीछे। क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं, क्योंकि ये नंबर से तो है, चाहे आप 2 इंटू 3 कर लो चाहे 3 इंटू 2 कर लो, क्या कोई फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता। चाहे आप कॉम्प्लेक्स ले लो, 1 प्लस आयटा को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, चाहे 2 को आगे रख के 1 प्लस आयटा को पीछे रखो, तो मल्टीप्लिकेशन में कोई फ़र्क पड़ेगा, सेम आंसर देंगे। तो हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये क्या है आपके पास, ये तो आपको गिवन है u डॉट वी, तो ये किसके इक्वल हो गया u डॉट वी के इक्वल। मतलब पहली वाली प्रॉपर्टी आपको क्या शो करनी होती है कि अगर आप वी यू का कॉन्जुगेट करो तो वो यू वी के इक्वल आना चाहिए, जो हमने कर दी शो, ठीक है। नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आप u का u के साथ इनर प्रोडक्ट करें तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। उसके बाद अगर ये है तो फिर हम इस पे जाते हैं कि अगर u की u के साथ इनर प्रोडक्ट 0 तभी आएगी जब u 0 होगा। इफ़ एंड ओनली दोनों केस, इसको 0 लेके चलोगे इसको 0 शो करोगे, इसको 0 लेके चलोगे इसको। तो सेकंड वाली जो प्रॉपर्टी है वो देखो, सेकंड वाली क्या है कि u की u के साथ इनर प्रोडक्ट, u की u के साथ इनर प्रोडक्ट मतलब u के एलिमेंट a1 है, दूसरा भी a1 ले लोगे, बस a1 पे क्या आ जाएगा बार, यानी a1 a1 का बार, a2 a2 का बार, क्योंकि हमें किस तरह से करना है, पहले वाले एलिमेंट को तो एज इट इज़ रखना है, यानी u है, u के एलिमेंट्स को तो एज इट इज़ रखना है, और जो पीछे वाला होता है उसका क्या करना होता है कॉन्जुगेट। तो पीछे भी u है तो इसका क्या करना पड़ेगा कॉन्जुगेट, ठीक है। लास्ट में an इंटू में an का कॉन्जुगेट। अब एक और प्रॉपर्टी होती है कि z इंटू जेड बार किसके इक्वल होता है, मोड z के स्क्वायर के इक्वल। तो इसका यूज़ करेंगे हम, किसके इक्वल हो जाएगा मोड a1 का स्क्वायर प्लस मोड a2 का स्क्वायर अप टू मोड an का स्क्वायर, ठीक है। अब ये भी क्या है पॉजिटिव नंबर, ये भी पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या रहता है पॉजिटिव, तो ये आपके पास क्या रहेगा हमेशा पॉजिटिव। यहाँ से आपको क्या पता चला कि u की u के साथ इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होगी। अब हम क्या करेंगे, u की u के साथ इनर प्रोडक्ट 0, यानी आप क्या लिख सकते हो, u की u के साथ इनर प्रोडक्ट फाइंड की तो ये आई थी, यानी ये इक्वल टू 0। अगर ये 0 है इसका मतलब ये सारे के सारे 0 होंगे, a1 भी 0 होगा, a2 भी 0 होगा और लास्ट में an भी 0 होगा। अगर a1 भी 0 है, a2 भी 0 है और an भी 0 है तो u भी आपके पास क्या हो जाएगा 0, क्योंकि u आपके पास क्या था अपने क्वेश्चन में देखो, u आपके पास यही था ना a1 a2 an। अगर ये सारे 0 हैं तो u भी क्या हो जाएगा 0, और आप इफ़ एंड ओनली इफ़ लेके चले थे, ठीक है। तो ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी हुई शो। अब थर्ड वाली प्रॉपर्टी के लिए हमें क्या फाइंड करना होता है, ए यू प्लस बी वी, इन दोनों की इनर प्रोडक्ट। तो इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन है कि पहले वाले के एलिमेंट को तो, पहले वाला जो कंपोनेंट है उसके एलिमेंट को तो आप एज इट इज़ रखोगे और दूसरे वाले का क्या कर लोगे बार ले लोगे, दूसरे वाले के एलिमेंट का बार। तो देखो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए यू, तो वो क्या हो जाएगा ए की a1 a2 an, यही है ना आपकी u की वैल्यू, मल्टीप्लाई करो a1 कोमा a2 अप टू an। सिमिलरली नेक्स्ट एलिमेंट bv, यानी b और इसकी करो v से, v क्या है b1 b2 अप टू bn, तो ये हो जाएगा b b1 कोमा b b2 अप टू कोमा b bn, ठीक है। ए यू प्लस बी वी की वैल्यू आ गई और हम डब्ल्यू को अपनी तरफ से डिफाइन कर देते हैं C1 C2 Cn। अब हमें क्या करना है, ए यू प्लस बी वी की इनर प्रोडक्ट डब्ल्यू के साथ ऐड करो आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को,
ऐड करने पे आपको क्या मिलेगा, AA1 प्लस BB1 कोमा AA2 प्लस BB2 और लास्ट में AAN प्लस BBN, है ना। इसकी इनर प्रोडक्ट आपको किसके साथ करनी है, W के साथ। W क्या है, C1 C2 Cn। और इनर प्रोडक्ट होती कैसे है, पहले वाले के एलिमेंट को एज इट इज और दूसरे वाले यानी इसके एलिमेंट को एज इट इज रखते हैं और इसके एलिमेंट का क्या करना है, कॉन्जुगेट। तो इसको एज इट इज C1 का कॉन्जुगेट, इसको एज इट इज C2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो A1 प्लस B1 एज इट इज C1 का बार। ठीक है, प्लस A2 प्लस B2 एज इट इज C2 का बार और लास्ट एलिमेंट क्या बनेगा, प्लस AN प्लस BN एज इट इज और Cn का बार, ये बना। ठीक है, अब देखो A कॉमन लो, जैसे ही आप A कॉमन लोगे, इसमें से A कॉमन आया, फिर इसमें से A कॉमन आया, फिर इसमें से, तो क्या बचेगा आपके पास, A1 C1 का बार, C1 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, प्लस A2 C2 का बार और लास्ट में बचेगा आपके पास AN Cn का बार। सिमिलरली आप B को कॉमन लोगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, B1 C1 का बार, B2 C2 का बार और लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा, BN Cn का बार। ठीक है, अब देखो A एज इट इज, ये हमारे पास क्या है, U की और W की इनर प्रोडक्ट। कैसे, U को एज इट इज रख रखा है और V के एलिमेंट का कॉन्जुगेट लिया हुआ है, तो U और W की इनर प्रोडक्ट हो गई है। सिमिलरली ये क्या है हमारे पास, V और W की इनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम क्या लेके चले थे, हम ये लेके चले थे और हमने इसको किसके इक्वल शो करा, इसके इक्वल। थर्ड वाली प्रॉपर्टी आपके पास यही थी, तो ये आपकी क्या हो गई, इनर प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है, तो आपको इनर प्रोडक्ट स्पेस जब भी दिखाना होगा, आप हमेशा यही तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराओगे और हर क्वेश्चन में इनर प्रोडक्ट को अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। जैसे देखो इसमें हमें जिसे इनर प्रोडक्ट शो करना था वो इस तरीके से डिफाइन थी, एग्जाम्पल 2 में कुछ इस तरीके से डिफाइन है। ये आपको खुद करना है, बिल्कुल सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कहाँ है, सिर्फ यहाँ की, अब की बार ऐसे डिफाइन कर दिया। ठीक है, एग्जाम्पल 3 जो है वो आपके पास वेक्टर स्पेस है, ऑल कॉम्प्लेक्स वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन का है। ठीक है, और इसमें भी आपको क्या दिखाना है कि इनर प्रोडक्ट स्पेस है ये। ठीक है, कैसे, अब की बार इनर प्रोडक्ट किस तरीके से डिफाइन है, आपको इंटीग्रेशन करना है FT और GT का। ठीक है, और कैसे, FT एज इट इज और GT का बार, तो इसके लिए भी आपको वही तीन कंडीशन फॉलो करानी है। तो आप एग्जाम्पल 2 और 3 को खुद ट्राई करोगे, 1 मैंने आपको करा दिया। अगर किसी को कोई एग्जाम्पल नहीं समझ में आता 2 और 3 में से, तो वो मुझे ग्रुप में बता देना, मैं 2 और 3 को दोबारा नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। बाकी ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने एग्जाम्पल 1 किया। ठीक है, सिर्फ आपको 3 प्रॉपर्टी होल्ड करानी है। जैसे आप ग्रुप को शो करने के लिए 4 प्रॉपर्टी होल्ड कराते थे, एबिलियन ग्रुप शो करने के लिए 5 प्रॉपर्टी होल्ड कराते थे, वेक्टर स्पेस शो करने के लिए 10 प्रॉपर्टी। ऐसे ही इनर प्रोडक्ट स्पेस जब आपको शो करना होगा तो आपको 3 प्रॉपर्टीज शो करनी होगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल 3 करना है आपको, फिर आगे हम एग्जाम्पल 4 से कंटिन्यू करेंगे।